सारी चिंताएं दूर कर देगी भगवान श्री कृष्ण की ये कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन के रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जिंदगी की महाभारत से लड़ना पड़ता है। आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये काफी कुछ सिखाएगी। कहानी शुरू होती है। एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को लेकर काफी चिंता किया करते थे कि क्या होगा आने वाले कल में, कैसे काम आगे बढ़ेगा। उनका एक लड़का था। वो लड़का काफी बार कहता था कि पापा मुझे मौका दो, मुझे भी बिजनेस करना आ गया है, मुझे भी एक बार संभालने दो। लेकिन वो व्यक्ति कभी मौका नहीं देता था बच्चे को। एक दिन इस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ा। हार्ट अटैक की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हुआ, अस्पताल में भर्ती था। बच्चा दौड़ करके पहुंचा, देखा कि पापा एडमिट है। डॉक्टर्स ने कहा कि अब थोड़ा पहले से ठीक है, धीरे धीरे रिकवर होंगे। इस लड़के ने अपने दोस्त को कॉल किया कि भाई आजा, मेरे पापा एडमिट है। और वो दोस्त आ गया। उसने पूछा क्या हो गया पापा को। सारी बात हुई। सारी चिंताएं दूर कर देगी भगवान श्री कृष्ण की ये कहानी। उसके बाद ये जो बिजनेसमैन था उसने बोला चलना बाहर चल के आते हैं। बहुत देर हो गई। इधर अस्पताल से बाहर निकले तो एक आइसक्रीम दिया। बिजनेसमैन के लड़के ने कहा कि भाई आज आइसक्रीम। लड़का चौंक गया। जो दोस्त था कि यार क्या पागलपन है, पता ना क्या चल रहा है। पापा अंदर भर्ती हैं और यह बाहर आइसक्रीम खरीद के खा रहा है। उसके बाद खाने लगे तो वो जो दोस्त था उससे रहा नहीं गया। उसने पूछ लिया इस लड़के से कि भाई समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारे बिजनेस का क्या होगा आने वाले कल में। तेरे पापा एडमिट हो गए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, दिल का दौरा पड़ा है, हार्ट अटैक हुआ है, और तू यह आइसक्रीम खा रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। उसने जो बात कही वह ध्यान से सुनी। उसने कहा कि मुझे मालूम है, तो ये सोच रहा हूँ कि मेरे पापा एडमिट है और आइसक्रीम चल रही है। नहीं, मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें हमेशा जिंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात जो हम सबको मालूम है कि काम करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, तो जो होगा देखा जाएगा। अपने काम पर फोकस करूँगा, बिजनेस भी अच्छा चलेगा। दूसरी बात मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, समझ में आ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी सारी चिंताएं दूर कर देगी भगवान श्री कृष्ण की ये कहानी। माँ रुक्मणी, इनका विवाह हुआ तो जो बड़ा बेटा हुआ उसका नाम प्रद्युम्न था। और प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन बाद ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। छोटे बच्चे का माँ रुक्मणी नाराज रहने लगी, उदास रहने लगी। क्या हो गया है? भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि चिंता मत करो, प्रद्युम्न ठीक होगा। जहाँ भी होगा तुम स्वस्थ रहा करो, मस्त रहा करो। लेकिन इसी चिंता में रुक्मणी जी के साल बीतते गए। 18 साल के बाद में प्रद्युम्न की वापसी हुई और जब प्रद्युम्न द्वारका वापस आए तो उनके साथ में उनकी पत्नी मायावती थी। समस्या ये थी कि जो मायावती थी उसकी उम्र 20 साल ज्यादा थी प्रद्युम्न से। माँ रुक्मणी पहले तो खुश होंगे बच्चा आ गया, फिर दुखी हुई कि इतनी बड़ी लड़की से शादी करके आ गया। भगवान श्री कृष्ण के पास गए और कहने लगी कि क्या हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो हो गया है उसको स्वीकार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मणी कह रही थी बड़ी लड़की से शादी कर ली, यही मिली थी, ये वो पता नहीं, बहुत सारी बात है। उस स्वीकार नहीं कर पा रही थी, उदास हुए जा रही थी, दुख हुए जा रही थी। 1 साल 2 साल समय बीत रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बात उनको कचोटती रही। 8 साल के बाद में रुक्मणी जी ने स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो शादी करी वह ठीक है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस शादी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। एक तरीके से अपनी जिंदगी के 26 साल उन्होंने उदासी में बिता दिया। यह कहानी खत्म करते ही लड़का बोला कि भाई मैंने भी जिंदगी में स्वीकार करना सीख लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हो रहा है उसको स्वीकार कर लो, जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी।
न जायते म्रियते वा कदाचिन्ना य भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है और न यह एक बार होकर फिर अभाव रूप होने वाला है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। भगवत गीता में सनातन धर्म की नीतियों का स्पष्ट वर्णन है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसी ज्ञान रूपी महासागर की कुछ बूंदें सार के रूप में यहाँ प्रस्तुत की गई हैं। इन बूंदों को ग्रहण करके आप अपने जीवन को आशाओं से भरें और सुख एवं संपन्नता से परिपूर्ण जीवन जिएं। महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उन्हीं उपदेशों का संकलन है श्रीमद् भगवद गीता। असल में यह उपदेशों का संकलन प्रश्न और उत्तर के रूप में है। अर्जुन कई प्रश्नवाचक चिन्हों के भंवर में फंसे हुए होते हैं और भगवान श्री कृष्ण इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए अर्जुन को इस चक्रव्यूह से बाहर निकालते हैं। भगवत गीता ही है जो आधुनिक युग में समस्याओं से घिरे हुए मनुष्य को एक कर्मशील जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की निराशाओं को दूर किया और उसे युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में मानव को, उसके मन को, उसकी आत्मा को अगर कोई शांत, स्थिर और प्रसन्नचित रख सकता है तो वह है नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। आप कीर्ति मृत्यु से भी बुरी है। नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। परमात्मा को प्राप्ति के इच्छुक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है, बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है वह तमस दान कहलाता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख-दुख आता जाता रहता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो।
सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलती है। एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे पा नहीं सकते, अतः वे इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते रहते हैं। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूँ। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है उसे शांति प्राप्त होती है। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा।